नाद या बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। मतलब डीबीडी द्वारा जो नाम दीक्षा देगा उसमें ये प्रमाणित होगा नाद वाला ही देगा, यानी कि इनके परिवार वाले देंगे, यानी कि सर जी देंगे, आप देंगे, हम देंगे। ये यहाँ पे परमेश्वर ने बीच में असमंजस में डाल दिया कि डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा कौन देगा पता नहीं, नाम वाला देगा या बिंद वाला देगा। तो जब ये बात लिख दी गई तब फिर ये डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा ले रहे। ये तुम्हारी 2008 के बाद जो मंत्र जाप कर रहे हो, ये आपका जाप करना ठीक है गलत है? कोई लाभ मिलेगा क्या? नहीं। और बात बाकी उल्टा ही इसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जितने ये जाप कर रहे हैं ये कुछ हमारे यहाँ पे कर्म है जिसके वजह हम आप बच करके सच्चाई आप सुन रहे हो, जान रहे हो, बोल रहे हो, बात बाकी वो नहीं बोल पा रहे। और ऐसे ही उनके पुण्य कर्म खत्म करके और पाप कर्म से बढ़ जाएंगे। कल अगर मौका मिला तो आपको इसमें बहुत बढ़िया कर्मों का पूरा विधान दिया है, ताकि हम लोगों ने वीडियो वाला डाला है, बहुत बढ़िया परमात्मा ने विधान से लिखा हुआ है। जब वो कर्म का विधान आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अभी तो आपको पता नहीं कि कर्म क्या में करना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या कहा, भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष होगा। नहीं, आपके बाद नाद या बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि गलत होते, बिंद वाले भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। बिंद वाले आगे क्या लिखा, भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। अब तो डीबीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, वह चाहे बिंद का हो या नाद का हो। पूरा क्लियर कर दिया कि नाम दीक्षा कल्याण नाम दीक्षा से होना, पंथ तो कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ ये परमेश्वर ने हमें असमंजस में डाल दिया कि दीक्षा उसे वही दिलाएगा जिसे आदेश दिया है, चाहे नाद का हो या बिंद का हो। तो अब कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया है। ये पुस्तक किसने लिखी? संत रामपाल जी महाराज ने। ये पुस्तक मार्केट में हम लोगों को दी किसने? राष्ट्रीय समाज सेवा से। और इसके बीच में क्या लिख दिया कि डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जा रही है, इसी के अंदर लिख दिया उन्होंने। तो ये उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन परमात्मा ने कहा कि चोर चलावे चुमड़ी, लेकिन ये चैप्टर हटा नहीं पाए। चाहते तो हटा देते, ये तो मेन पॉइंट था, नहीं दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन ये चैप्टर नहीं हटा पाए। क्यों नहीं हटा पाए? परमात्मा जानते थे कि हमारे बच्चे प्रतीत होंगे और जो हमारे बच्चे होंगे वो कोयल की आवाज पहचान करके कौवी के घोंसले सुन के आ जाएंगे। तो ये वही मार्ग चल रहा है। तो इसीलिए भगत भाइयों, अब गुरु जब जेल से कभी भी आए और जब वो क्लियर कर जाएगा तो कल को दिन को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार दे सकते, तो हमारा आपको कोई भाई नहीं होगा। तब आप क्या करोगे? आप हो गया तो नाथ पुत्र और ये बिंद वाले हैं, ये तो हमारे कोई शिष्य नहीं है और इसे नाम दीक्षा के और इसमें भी हम आप लोग बर्बाद हो गए। और उसकी महिमा कोई जान नहीं सकता। जिसने स्वामी रामदेव ने संत रामपाल जी महाराज को अधिकार दे दिया, 6 साल के संत रामपाल जी महाराज को गुरु पद दे दिया, नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया। और 50, 60 साल 70 साल पुराने भगत वो अहंकार बस उनसे नाम दीक्षा दी दिया। उन्होंने कह दिया अब ये नाम दीक्षा देगा, अब इनसे नाम दीक्षा लेना हो तभी तुम पार हो सकते, वरना पार नहीं होते। तो ये तो इसीलिए भगत भाइयों, जब गुरु जेल से आएगा और ये निश्चित है वो परमात्मा ये क्लियर करके जाएगा, क्योंकि जब गुरु शरीर छोड़ के जाता है ना तो पहले ही सबको फेल पास करके वो जाता है। ये चाहे जितनी बड़ी ताकत लगा ले, लेकिन तब तक हमें आपको समझना पड़ेगा कि जब वो गुरु जेल से बाहर आएगा तब तक हमारी क्या दशा और आएगा कैसे। इसलिए ये निश्चित है मेरा गुरु जरूर आएगा। और नाद या बिंद को जिसको अधिकार देके जाएगा अपने जाने के बाद, अभी जब आ जाएंगे तो स्वयं नाम दीक्षा देंगे। उनके जाने के बाद जब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो वही नाम दीक्षा देगा जिसको अधिकार दिया जाएगा। फिर उससे हम नाम दीक्षा लेके मर्यादा पालन करते हुए, क्योंकि आप बताया कि भक्ति विधि का ठीक रहेगी, आपके नियम पालन करोगे तो आपका मोक्ष होगा। अब टीवी द्वारा नाम दीक्षा तो आपने ले लिया,
लेकिन आपको फिर उस भिन्न वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो केवल उतनी जरूरत होगी कि वो देख सुन करके देगा कि ये व्यक्ति इसका अधिकारी है या नहीं है। फिर आपको भक्ति मर्यादा नियम पालन करते हुए चलोगे तभी पार हो पाओगे। तो जब गुरु आज इस पृथ्वी पर है तो हमारे आपके अंदर कोई डर भ्रम नहीं है। अब जब गुरु इस पृथ्वी पर रहेगा नहीं तो डर किस बात का? भाई अब तो है ना कि आपको दे दिए हैं, आज आपको भुलवाए हैं, आज आपको मतलब ऐसे मतलब अपने कस्टडी में लिए हुए हैं, तो कल गुरु नहीं रहेंगे तो आपको मजबूरन सब कुछ करने पड़ेगा। अब कर रहे हो। बरवाला आश्रम में गुरु जी क्या कहते थे? जबकि सब व्यवस्था थी उन हाथ में, फिर भी गुरु जी क्या कहते थे? जब तुम यहाँ आते हो तो हम काल से तुम्हारी गारंटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। जो जितनी दूर का भगत होता है उतनी दूरी का हम उससे जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको इतने दिन का, इतने समय का, इतने घंटे की छूट दे दो और इसके बाद हम तुमको फिर वैसे तुम्हारे पास दे देंगे। इसलिए परमेश्वर कहते थे जब आओगे तो अपने गुरु के दर्शन करोगे। भक्ति मर्यादा तुम्हारी थी नहीं, लेकिन गुरु के दर्शन, उनका आशीर्वाद हमें बचाता रहा। और 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड के पहले आप बताइए एक भी भगत किसी का भी मृत्यु हो बताओ ट्रेन एक्सीडेंट पे या आपके गांव गली क्षेत्र में? आप लोग तो बहुत पुराने भगत होंगे, आप बताइए 2014 बरवाला कांड के पहले चाहे जहां हो जाए, भारत हो जाए, नेपाल हो जाए, जहां हो, किसी भगत की कोई अगर दुर्घटना मृत्यु होती हुई बताओ? बरवाला कांड में गुरु जी के सामने 5 महिला बच्ची हत्या कर दी कभी हुई बताओ? तो हमें वो आशीर्वाद उनका फलता रहा कि जो हम जाते थे इतनी श्रद्धा भाव लेकर के, हमारे कर्म बनते थे जो हम उनके लिए, जो पैदल चलना हुआ या ट्रेन से चलना हो गए, तो परमेश्वर के वो परमेश्वर हमारी काल से जिम्मेदारी लेते थे। इसलिए हमारे आपको बचते हैं। अब कौन जिम्मेदारी लेने वाला है? इसीलिए परमेश्वर कहते थे यहाँ आओगे, परमात्मा के दर्शन करोगे। परमात्मा के मुकबल से जब हम लोग सत्संग वहाँ बैठते थे, टीवी के सामने सत्संग नाम दीक्षा लिया तो आपके अंदर कोई डर था क्या? डर था। आप विचार कीजिए, डर था भगत जी। मैं टीवी के सामने बैठ के नाम दीक्षा लिए तो कोई डर था क्या? नहीं डर था भगत जी, हमको डर था। हमने सवाल भी किया उनसे। टीवी के आगे बता रहे ना? हाँ, टीवी के घर बरवाला के अंदर। तो बात नहीं है, टीवी में गुरु जी से जब नाम दीक्षा ले रहे हो तो टीवी में गुरु जी से क्या सवाल करोगे? तो वो कह रहे हैं कि जब हम टीवी के सामने बैठे हैं वो तो आपको ऐसे सवाल किया होगा किसी से, लेकिन हमने गुरु से कोई तुरंत सवाल किया, कोई बात किया और हमारे अंदर कोई डर नहीं था क्योंकि टीवी चल रही है। देखो एक दिमागी जो आदमी का ये माइंड क्रिएट किया था ना, आपको पहले पता हो टीवी चल रही है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में तो आपको पहले ही कि वो तो चल रही हो, चाहे जो उठा दो। और सबसे बड़ी क्या बात है, जब आप गए अब वो रिमोट से चालू करा टीवी तो गुरु जी कंट्रोल किसी हम चालू किया तो बोलने लगे, वो तुम्हारा इंतजार थोड़ा करेंगे, अपने समय पर चुप हो जाएंगे। अब हम जो जब सत्संग में बैठते थे अब गुरु जी वहाँ सत्संग सुना रहे, तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे अंदर आपकी शर्म होती थी थोड़ी, आंखों की शर्म। जब हम बकवास कर रहे तो गुरु जी वहाँ देख रहे, तो ये क्या था हमारे था, है ना? कोई डर है क्या? कोई डर है क्या? टीवी क्या कर? तो यही चीज होती है कि परमेश्वर ने हमें आपको इतना सबूत रखा है। और एक दिन निश्चित है हमारे गुरु जी जेल से बाहर आएंगे। आप निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। वो असंख्य मानव के मालिक हैं, परमात्मा उनके साथ में, और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया उनके गुरु ने, क्या कहा था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, विश्व में तेरे समान कोई आशीर्वाद था उनका गुरु का। और गुरु सतराम बाजी ने बताया कि मैं उनका आशीर्वाद मुझे हल गया और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर जेल में भी है तब भी उनका गुरु के साथ में। इसीलिए कहा था गुरु कभी तुम्हारा मत सोचना, आज पृथ्वी से भी गुरु वर छोड़ के शनि चला स्थलों में, तभी उन्होंने कहा आ गए अमर स्थान दई छोड़ तरफ की दासी। तो जहाँ गुरु तुम्हारा बैठा वहाँ ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ फोटो लगा देंगे, इसमें देख करके कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। यही तुम्हारे महेंद्र भगत जी आए थे 2023 में जब पुस्तक लॉन्च हुई थी, ये ज्ञान अमृत विसर्जन का 20वां पुस्तक है,
आप जो भाई बहन आए होंगे तो शायद आपको याद होगा जब वहाँ हम लोगों ने ज्योत का प्रोग्राम नहीं रखा था, ना ज्योति जलाई थी और ना फोटो लगाई थी वहाँ पे ना, तब उन्होंने आप लोगों के बीच में खुद कर रहे थे क्या ज्योत नहीं लगाई, क्या ये नहीं लगाया। हम खाना खा रहे थे, भंडारा कर रहे थे, तो हमें बताया लोगों ने क्या रूम अंदर जी से चुपचाप से कह रहे हैं, कोई बात नहीं कहने देते। फिर शाम को जब इनका बातचीत क्लास में चालू हुआ था तब फिर हमने उसने कहा था महेंद्र जी से यार एक टीचर अगर आपको कोई यहाँ असुविधा लग रही है तो आपको हमसे या इनसे बताना चाहिए। आप जितने लोग आए हो अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नजर आती है, लीगल असुविधा, बाकी उठना बैठना खाना पीना भाई कम ज्यादा हो सकता है ना। हाँ, अगर क्योंकि हम यहाँ खाने के लिए नहीं है और मुझे ये पता है आप लोग यहाँ खाने के लिए नहीं आ रहे हो, आप ये नहीं कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये हमको भी बताओ परमात्मा देख रहा है कि अब तुम यहाँ लड्डू जलेबी खाने नहीं आए हो और तुम्हारे साथ कोई अपराध हो ही नहीं सकता। ये मेरा नहीं, आप गुरु के लिए आए हो और आप कितना कहाँ से पैसा खर्च करके आए हो। तो यहाँ आप कोई खाने पीने के लायक नहीं आए, यहाँ सिर्फ आप आए केवल सच्चाई समझने के लिए। वो एक अलग बात है कि आप नहीं बोल पा रहे, नहीं आवाज उठा पा रहे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपकी भावना क्या हो गई, अब आपके भाव बदल गए, अब आपके भाव बदल गए। पहले हम लोग जाते थे हरियाणा में, किस लिए जाते थे, लालच में जाते थे कि मेरा नाम शुद्ध हो जाएगा, एक हाजिरी मिल जाएगी, यही था ना। हम भी गए 2015 में सतराम मिल जाएगा। आज ऐसे हमारे भाई बहन फंसे हुए उनके साथ में, आज उनके साथ में फंसे हुए, और या बरवाला जाते थे तो बढ़िया खाने पीने वाली व्यवस्था थी। या आज भी जो भाई बहन जा रहे हैं वो किन जा रहे हैं, लड्डू जलेबी दिखाया जा रहा, लेकिन आज हम आप लोग लड्डू जलेबी को त्याग दिया कि मुझे लड्डू जलेबी नहीं चाहिए। आपके अंदर वो सोच पैदा हो गई कि अगर लड्डू जलेबी खाना होगा तो हम बरवाला क्यों जाए, हम ही सारा इनको दान पाठ दसवान का ज्योत का पैसा दे, हम ही इनको गेहूं दाल चावल दे और फिर वही बेच करके और फिर हमें बुलावा भंडारा करोगे और फिर यहाँ से जाएं, हजारों रुपया खर्च करें और हजारों रुपया खर्च करने के बाद बंदी छोड़ वहाँ हम हजारों रुपया खर्च करके फिर लड्डू जलेबी खाया और फिर पिछवाड़े में लात मारी जाती है कि भाग यहाँ से। कितनी बेइज्जती के साथ आप रहे थे, आप वहाँ रुक नहीं सकते। हमारे जब यहाँ आपको आप रुक नहीं सकते, अगर गलती में कहीं रुक गए तो आपका नाम तमाम तरह की आपको आपके परमेश्वर की ये दया है कि आप लोग की तरफ जाओगे तो अपने